नमस्कार दोस्तों। ये रोज़मर्रा की तरह एक आम दिन होता है। कई दिन से मेरा एक दोस्त अपने घर पे आने के लिए इनवाइट कर रहा था। तो आज के दिन संडे होने के कारण मैंने डिसाइड किया कि आज मैं उसके घर चलूँगा विद फैमिली। और फिर क्या था, हम लोग रेडी हुए और हमने डिसाइड किया कि हम चलेंगे अपनी कार से। कार स्टार्ट की, उसके घर गए। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, हमने वहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। और मैंने प्लान किया था कि शाम को ही हम वापस लौट आएंगे, पर फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की कि डिनर भी क्यों ना कर लिया जाए। तो डिनर करने के बाद जब हमने टाइम देखा तो काफ़ी लेट हो चुका था, रात के 11:30 बज रहे थे। अब हमने सोचा कि जल्द से जल्द घर को वापस लौटा जाए। घर को हम वापस आ रहे थे, मैंने देखा काफ़ी ओवरलोडेड ट्रक्स जो हैं वहाँ पे तेज़ी से दौड़ रहे थे। और फिर उनमें से 2 ट्रक आके मेरे बगल में रुक गए और मैं उनको ओवरटेक करते हुए आगे निकल गया। फिर मैंने देखा कि पीछे से उसमें से एक ट्रक मेरे पीछे आ रहा और मैं रिलैक्स होके ड्राइव कर रहा था। तभी मैंने अचानक से देखा कि उनमें से एक ट्रक काफ़ी तेज़ी से आ रहा था और वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसको जगह देने के लिए अपनी कार को राइट साइड दबाया और एक चौराहा क्रॉस करते ही अचानक से और इस जोरदार आवाज़ के बाद कुछ देर के लिए सन्नाटा हो गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हुआ क्या है। कुछ देर में काफ़ी लोग दौड़ते हुए हमारी गाड़ी की तरफ बढ़े और मैंने ध्यान दिया कि मेरे हाथ में कुछ कांच गड़ चुके थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। पर मैं जब गाड़ी से उतरा तो मैंने देखा कि मेरे गाड़ी का विंडशील्ड जो है वो टूट चुका है। धीरे धीरे समझने के बाद पता चला कि मेरा सर जो है वो विंडशील्ड से टकराया। फिर मैंने डिसाइड किया कि अपनी गाड़ी को साइड में लगाया जाए, क्योंकि वो काफ़ी डैमेज हो चुकी थी और बीच चौराहे पे बीच रोड पे थी। फिर मैं धीरे धीरे गाड़ी को जैसे तैसे करके लेफ़्ट के साइड दबा के कोने में ले गया और उसके बाद मैंने कॉल किया अपने जानने वालों को। तो सारे फ्रेंड्स वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने देखा कि गाड़ी की काफ़ी बुरी हालत थी और वो खुद शॉक थे कि गाड़ी में इतना डैमेज होने के बावजूद हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ, हल्की फुल्की खरोंच आने के अलावा। पर जब मैंने ध्यान दिया कि एक्सीडेंट हुआ क्या है, इसका कारण क्या है, तो मुझे पता चला उसका कारण था एक डिवाइडर से टूटा हुआ पत्थर जो खिसकते हुए रोड की तरफ एक साइड पे आ गया था। इसी पत्थर के कारण जो है ये एक्सीडेंट हुआ और वहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे जिन्होंने बताया कि इस पत्थर के कारण और भी कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये पत्थर सड़क के बीचों बीच कर क्या रहा है, और अगर है भी तो इसे हटाया क्यों नहीं जा रहा है। और ये खिसक के थोड़ा लेफ्ट साइड भी आ चुका है, जिसके कारण वो पत्थर रात में विजिबल नहीं है। जब मैं ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे जो गाड़ियाँ चल रही थी उनके कारण धूल उड़ी, उस धूल के कारण कुछ आगे दिखाई नहीं दिया और वो पत्थर भी विजिबल नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं रोड के बीचों बीच चला रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, पर वहाँ पे हुआ कुछ और ही। फिर मैं अगले दिन सुबह पहुँचा और मैंने गाड़ी की हालत देखी और वहाँ पे मैंने आप लोग के लिए कुछ फुटेज रिकॉर्ड की, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आपने देखा कार किस कंडीशन में है और यहाँ पे विंडशील्ड पूरी तरीके से क्रैक हो चुका है। साथ ही साथ व्हील पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पहुँचा है राइट साइड में आप देख सकते हैं। रिम वहाँ पे टेढ़ा हो चुका है, एक्सल बिल्कुल भी काम लायक नहीं बचे हैं, टेढ़े हो चुके हैं। और जिस तरह से ये स्विफ्ट आ रही है इसी तरीके से इसी साइड से हमारी गाड़ी आ रही थी। फ़र्क बस इतना था कि वो रात का समय था, इस वजह से जो पत्थर है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं था। और आप देख सकेंगे कि किस तरह से पत्थर जो है वो खिसकते हुए थोड़ा रोड के साइड आ चुका है, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। और यहाँ पे ये जो पत्थर है आप देखेंगे कि इसके आगे जो ये रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं इसके कारण और भी ये पत्थर विजिबल नहीं है और पत्थर के ऊपर कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं है, जिसके कारण ये रात में दिखाई नहीं देता और काफ़ी ज़्यादा जो है इससे एक्सीडेंट होते रहते हैं। दिन में भी लड़ती हैं इससे? हाँ, दिन में भी लड़ जाती है। अच्छा,
सिग्नल छूटा, आदमी ध्यान देता नहीं है, उधर वाला चला, इधर वाला, उसके बाद ये वाला चला देंगे, पता चले उधर वाला भी आ रहा है, इधर वाला भी आ रहा है, जब तक इधर वाला खोल देंगे, अब इकट्ठे गाड़ी हो जाती, कोई नहीं ध्यान दिया। रात में भी लड़ती है? रात में कई बार हादसा हुआ है। बच गए रात में, इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद भी, ये किस्मत वाली बात है। तो हम रोड सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, पर अगर ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक रोड पे होती रही तो फिर इसका जवाबदार कौन होगा? ये जो एरिया है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, ये जो पत्थर है, ये लखनऊ में ये एक्सीडेंट हुआ है और उतरठिया ये पुल के नीचे है, हीरो P5 शोरूम के पास में। और मैंने डिसाइड किया कि इस पत्थर को कोई और नहीं हटा रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पत्थर को हटाया जाए यहाँ से। और मैं सोचा कि जब मैं क्रेन मंगाऊंगा अपनी गाड़ी को मूव करने के लिए, तो अगर मौका मिला तो उसी क्रेन से मैं इस पत्थर को भी हटाने की कोशिश करूंगा, ताकि आगे चलकर कोई ऐसे दुर्घटना ना हो और कोई ऐसा ना हो कि जान माल का खतरा हो जाए किसी और के साथ। तो जब क्रेन पहुंची कार को टो करने के लिए मेरी, उस समय 2:30 बज रहे थे और काफ़ी रश था, और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये चौराहा है। तो वहाँ उस समय पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि अगर हम उस क्रेन को उस जगह रखते और वहाँ से पत्थर हटाने की कोशिश करते तो पूरा ट्रैफिक जो है वहाँ जाम हो सकता था। और मुझे लगा कि किसी अथॉरिटी के बिना मैं इस पत्थर को वहाँ से हटा नहीं सकता, पर हाँ, इस वीडियो के ज़रिए शायद इस पत्थर को हटाने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। शायद ये वीडियो किसी प्रशासन में ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के पास पहुँचे जो उस पत्थर को वहाँ से जल्द हटाए, ताकि आगे से ऐसी दुर्घटना इसके कारण ना हो। मैं सिर्फ इसी पत्थर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से और भी कई छोटे छोटे कारण होते हैं जिनके कारण कई जगह एक्सीडेंट होते हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे समय में किस्मत अच्छी थी, हमें कुछ नहीं हुआ, पर कार को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचा। और जब सर्विस सेंटर कार पहुँची है तो भी सर्विस सेंटर वाले ने देख के यही पूछा कि गाड़ी जो चला रहा था, जिसका सर विंडशील्ड टकराया, वो सही सलामत है ना, वो हॉस्पिटलाइज है या क्या हालत है। तो जब मैंने उन्हें बताया कि वो व्यक्ति मैं ही हूँ, तो वो काफ़ी शॉक हो गए। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये किसी प्रशासन के जिम्मेदार व्यक्ति के पास वीडियो पहुँचे, और इस तरह की कोई भी सिली मिस्टेक रोड पे अगर हो रही है तो उसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत एक्शन लें और इस तरह की दुर्घटना दोबारा ना हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपना कमेंट, अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर नहीं किया है, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। सेफ ड्राइव करिए, अपने लिए, अपनों के लिए। धन्यवाद।